नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, बहुत बहुत सावन की आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ कि सावन का महीना शुरू होने वाला है। मित्रों, सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित है। सावन के महीने में भोलेनाथ की और शिव परिवार की विधि विधान से पूजा की जाती है। सावन का महीना मित्रों 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। तो 11 जुलाई से शुरू होगा और पहला सोमवार जो होगा वो 14 जुलाई को पड़ेगा। दूसरा सोमवार सावन का सोमवार 21 जुलाई को पड़ेगा। तीसरा सावन का सोमवार 28 जुलाई को पड़ेगा और चौथा सावन का सोमवार जो आएगा वो 4 अगस्त को पड़ेगा। इसके बाद बीच में मित्रों 22 जुलाई को भौम प्रदोष होगा। प्रदोष की भी दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करने का विधान है। और इसके बाद में जैसे 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि भी पड़ रही है और 27 जुलाई को हरियाली तीज होगी और 29 जुलाई को नाग पंचमी एवं मंगला गौरी की पूजा की जाएगी। तो मित्रों, ये सावन के महीने के त्योहार और पर्व हैं। तो मैंने आपको बताया कि 4 सोमवार पड़ेंगे। तो सोमवार के बाद में फिर इसमें शिवरात्रि आएगी, प्रदोष आएगा और अंत में 9 जुलाई को ये सावन की पूर्णिमा होगी और जो जिस दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। तो मित्रों, सावन का महीना ये भाव भोलेनाथ को प्रिय है और सभी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं। तो इस विषय में मित्रों आज जानते हैं कि भोलेनाथ की सावन के महीने में पूजा करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है और क्या क्या चीजें भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। तो सावन के दिन सोमवार सावन के महीने में भोलेनाथ के मंदिर में सोमवार के दिन शिव मंदिर में शिव जी की पूजा और उनके परिवार की पूजा उपासना करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा में भक्त बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से करते हैं और उनपे गंगा जल, दूध, बेलपत्री, भांग, धतूरा और ये कुछ विशेष चीजें ऐसी हैं जो उनको अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और भोलेनाथ की आराधना और पूजा सावन के महीने में करने से सभी प्रकार की जो विघ्न बाधाएं हैं दूर होती हैं और भोलेनाथ के आशीर्वाद से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो भक्तों, सावन का महीना ये 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। आप इस अवसर को जाने न देना, तो अवश्य आप लोग पूजा करिएगा। तो भोलेनाथ को आग का पुष्प, धतूरा, बेलपत्र इस तरह की चीज अगर आप चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ प्रिय होते हैं। भगवान को धतूरा और भांग अति प्रिय है। जो शिवलिंग पर अखंडित चावल, खंडित नहीं होना चाहिए, जो खंडित चावल चढ़ाता है उसके घर में कभी धन संपदा की कोई कमी नहीं होती है और जितनी भी समस्याएं हैं धन से संबंधित आर्थिक समस्याएं हो वो सभी दूर होती है। मित्रों, कहते हैं कि भोलेनाथ पर काले तिल अगर जल में डालकर तांबे के लोटे में शिव जी पर चढ़ाया जाए, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या और भी यदि कोई आपको मंत्र याद है तो उसकी पूजा मंत्रों के द्वारा करके यदि भोलेनाथ पर काले तिल से अभिषेक जल अर्पण करते हैं तो आपके शरीर के रोग, कष्ट, मानसिक अशांति सभी दूर होती है। और यदि एक मुट्ठी साबुत हरी मूंग बुधवार के दिन भोलेनाथ पर अगर आप अर्पित करते हैं, रात को भिगो दें और इसके बाद में प्रातःकाल जब आप मंदिर जाएं तो मंदिर के समय आप पूरी थाली में धतूरा, बेलपत्र, भांग, आग पुष्प, समी पत्र भी भोलेनाथ को प्रिय है। जो समी पत्र कहते हैं, समी मतलब संकट दूर करने वाला, शनि ग्रह की पीड़ा शांत होती है। अनेक अनेक प्रकार के जब राहु केतु से संबंधित समस्या होती है, पीड़ा होती है या और कोई शत्रुओं से कोई संकट होता है तो वो भी दूर होता है। इससे संकट भी दूर होते हैं सभी प्रेम चढ़ाने से और सभी समस्याएं दूर होती हैं। मित्रों, सावन के महीने में विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा करिएगा और जो भक्त गेहूं या जौ
सावन के भोलेनाथ पर सोमवार के दिन अर्पण करता है तो उसके संतान की समस्या दूर होती है, वंश वृद्धि होती है। तो भोलेनाथ पे अन्न चढ़ाना अति शुभ माना गया है। और यदि चने की दाल अगर स्वयं भोलेनाथ को आप अर्पित करते हैं तो आपका बृहस्पति गुरु मजबूत होता है, आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, ज्ञान की वृद्धि होती है, अध्यात्म वह आपके अंदर बढ़ता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मित्रों, सोमवार के दिन अगर हो सके तो आप प्रातः काल स्नान से शुद्ध होकर एक लोटे में गंगा जल लेकर के जाएं और एक पात्र में पंचामृत बना के ले जाएं और नहीं थोड़ा थोड़ा दूध, दही, शहद, घी और शर्करा, ये पांच चीजें कहते हैं अगर भोलेनाथ को अलग अलग करके अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मानसिक अशांति दूर होती है, सभी समस्याएं दूर होती हैं और आपको अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में फिर सभी वस्तुओं को, सभी चीजों को, दूध, दही, घृत, शहद, गंगा जल और चीनी, इन सबको मिला करके अगर पंचामृत बना करके और भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, और अगर आपको अभिषेक नहीं याद है तो श्री श्री शिवाय नमः शुभम, श्री शिवाय नमः शुभम या पंचाक्षरी मंत्र से या नमामि समीशान निर्वाण रूपम विधुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशवासम भजेहम। अगर इस तरह से पूरा मंत्र आप याद करके और इससे कहते हैं ये रुद्राध्यायी कहा गया है, तो इससे रुद्राष्टकम है ये, इससे अगर भोलेनाथ की पंचामृत से या गंगा जल से या गन्ने के शहद से यदि आपको बहुत ही संकट, आर्थिक संकट है और आप गन्ने के रस से अगर भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं शिवरात्रि के दिन तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके संकट दूर होंगे, आपके मन की अशांति दूर होगी, घर के में जो भी अनेक अनेक समस्याएं होती हैं बस दूर है। वहां से अगर आप गंगा जल लेके आते हैं शिवलिंग से चढ़ा हुआ और अपने घर में अगर छिड़काव करते हैं तो आपके घर का वास्तु दोष भी दूर होता है, घर के कलह क्लेश भी दूर होते हैं और सुख समृद्धि भी आती है। तो मित्रों, सावन के महीने में आप भोलेनाथ की खूब श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा अर्चना कीजिएगा, बेलपत्र चढ़ाइएगा। लेकिन याद रखना मित्रों कि सावन के महीने में कभी कोई भी चीज किसी से उधार लेकर के आप भगवान को अर्पित ना करें। जैसे किसी का लोटा ले लिया, उसके मंदिर से जल लेकर के भगवान को अर्पण कर दिया, या किसी की थाली से रोली अक्षत ले लिया वो भगवान को चढ़ा दिया, या गंगा जल किसी से उधार लेके चढ़ा दिया, या आप भांग धतूरा किसी पेड़ से तोड़ के ले आए और उसमें अगर उसको भगवान जैसे पेड़ से लाए हैं अगर आपके मंदिर में है तो उसके निमित्त आप कुछ मंदिर में श्रद्धा भक्ति से दान कर दें। किसी के थाली से, जो पूजा की थाली व्यक्ति लेकर के आया है पूजा करने के लिए, उसकी थाली से कोई भी वस्तु उठा करके भोलेनाथ को अर्पित नहीं करना। जो भी आपसे हो श्रद्धा भक्ति भाव से आप अपने घर से एक थाली सजा के ले जाएं, लोटे में जल भर के ले जाएं, पंचामृत लेके जाएं और सभी धूप दीप नैवेद्य सभी फल, ऋतु फल भी लेकर के जाएं, तो भगवान को अर्पित करें और श्रद्धा से उनकी पूजा करें। भोलेनाथ कहते हैं, भोलेनाथ भोले हैं, खुद ही भोले कहे गए हैं, देवों के देव महादेव हैं, वो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन यदि आप भक्तों ऐसी गलती करते हैं, अच्छे घटे चावल चढ़ाते हैं या किसी से उधार लेकर के आप कोई चीज भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो भगवान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते, उससे आपको अपनी पूजा का कोई फल भी नहीं प्राप्त होता है। तो मित्रों, अभिषेक करने से कहते हैं उत्तम फल की प्राप्ति होती है, भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसके बाद सायं के समय यदि मित्रों भोलेनाथ के मंदिर में और एक अगर कहीं इसका बेलपत्र का पेड़ है तो उसके नीचे सायंकाल अगर एक दीपक जला देते हैं तो उससे भी भोलेनाथ अतिथि होते हैं, माता गौरी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप लोग श्रद्धा भक्ति भाव से और अखंड धन संपदा की भी वृद्धि होती है। जो कहते हैं कि सावन के महीने में यदि भोलेनाथ का श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करता है, सुबह शाम दीपक लगाता है, उनकी आरती स्तुति करता है
और बेल के पेड़ के नीचे भी अगर एक दीपक जला देता है तो उसे अखंड धन संपदा की वृद्धि होती है, 7 पीढ़ियां उसकी बैठ के खाती हैं। तो भोलेनाथ मन भावन हमारे ईश्वर हैं। भक्ति भाव से अगर पूजा करोगे तो भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होंगे और अभी सभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मित्रों, कहते हैं कि चने की दाल जो स्त्री भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करती है तो उसके गुरु अच्छा होता है और उसके घर में पति की आयु बढ़ती है और सुख और सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। मित्रों, सावन का महीना सोमवार 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। 4 सोमवार पड़ेंगे, उसमें ओम प्रदोष भी पड़ेगा, महाशिवरात्रि भी पड़ेगी। और तो सभी लोग भक्ति भाव से और 21 जुलाई को हमने बताया है कि 27 जुलाई को जो पड़ेगा वो पड़ रहा है हरियाली तीज पड़ रही है और 23 जुलाई को श्रावण शिवरात्रि है और 29 जुलाई को नाग पंचमी मंगला गौरी पड़ रही है। तो ये पूरे सावन के त्योहार हैं। तो इनको मित्रों आप लोग याद रखिएगा और आप लोग विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चना कीजिए तो भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। नमस्कार।